अमेरिका ने ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए लाइफलाइन समझे जाने वाले खर्ग जजीरे पर शदीद बमबारी की है। ये खर्ग जो आइलैंड है, इससे 90 से 95% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है ना, वो यहाँ से होता है। तो इसकी अहमियत को आप ज़रा समझिए। रिजीम्स आपको गिरती नजर आ रही हैं मशरिक़ वस्ता या ईरान की? नहीं, अरब वर्ल्ड में। अरब वर्ल्ड में अब डामाडोल है मामला। अब ये क्या कर रहे हैं, एक और जो गंदी चीज कर रहे हैं, ये कुर्द्स को तैयार कर रहे हैं और कुर्द का कमांडर अब कह रहे हैं कि हमें ये इशारा करें, हम ईरान में एंटर करेंगे। जी। अब अगर कुर्द भी अंदर आ जाते हैं तो मुझे बताएं, ये तो आपकी रीजनल जंग वैसे शुरू हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक थिएटर खुला हुआ है। सो मुझे अब बताएं कि अब ये बिल्कुल करवा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। शिवा साहब, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार चुके हैं? हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पाना है, त्रै टाइम की रोटी खाना है। कि इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये भी हमें बताया था कि 2500 के करीब जो हैं मरीन्स, वो अब डिप्लॉय होने जा रहे हैं इस इलाके में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की हालात इस समय बिल्कुल एक फटेहाल कागज़ की ही जैसी है, क्योंकि एक तरफ उम्मा ब्रदर है यानी ईरान, तो दूसरी तरफ उनके आका यानी अमेरिका, और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान को ठोके जा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की उम्मा के अंदर बड़ी हलचल मची है। लेकिन बात करें इस वीडियो में खास तौर से साजिद तरार जैसे लोगों की, तो उनकी बातों को सुन के यही लगता है कि ये किसी सांप से कम नहीं, जिनको कितना भी दूध पिला लो उनकी फितरत ही काटना होता है। और ख़ास तौर से इस एरिया के यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, बात कोई भी हो, मोदी और हिंदू को टारगेट करना जरूरी है। और यही एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों को जो ये बात करते हैं, इनफैक्ट यह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भारत के अंदर 30 करोड़ मुसलमानों के ऊपर मोदी जी जुल्म कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और दुबई जाकर के वहाँ के शेखों के गले लगाते हैं। यानी इनका बस चले या इनकी माने तो भारत के अंदर किसी मुसलमान को उसके जुर्म की भी कानूनी सजा दी जाए, यह मोदी जी का अत्याचार होगा मुसलमान के ऊपर। और साथ ही साजिद तरार जो ये बात करते हैं कि हिंदुओं में नफरत की भावना बढ़ रही है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन यही हिंदू सऊदी में जाते हैं वहाँ काम मांगने भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हिंदू कभी धर्म को लेकर के नफरती नहीं होता है, बल्कि जो हिंदू आजकल बात कर रहे हैं, ये उसका रिएक्शन है जो भारतीय मुसलमान, साथ ही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो धर्म के नाम पे हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, ये रिएक्शन है। और रही बात सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज की, तो वहाँ के लोग या वहाँ के जो लीडरशिप है, उसका कोई डायरेक्ट भारत या भारत के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं होता है। तार साहब, आज अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्डमेंट ना करे। और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब, एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, तो फैल गई है। ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है, क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? शिवा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था। चीमा साहब, मैं अगर बताऊं तो ज़ायनिस्ट ड्रीम क्या है? ज़ायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें, और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाएं, और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। शिवा साहब, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर एक अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप? ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है, और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं, ना वो ही तकलीफ करते हैं।
कि वो बता दें कि जो 30 करोड़ जो वो यरगमाली इस वक्त भारत में बैठे हैं, उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। मैं उस पर अर्ज करना चाहूँ चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगे हारे हैं, वो कभी जंगे हारे हैं चीमा साहब, जो मीडिया को कंट्रोल करते हो। आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी आएगा, जरूरत नहीं होगी किसी की। हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी, किसकी स्टोरी, जीतने वाले की, ताकतवर की। आगे चलते चीमा साहब, मैं मुझे फौरन याद आया, मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार चुके हैं हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए। हमने रॉयल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। 3 टाइम की रोटी खाओ, अडकार मारो, एक दूसरे से गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया है चीमा साहब, मारो एक दूसरे को, दंद पे कड़ दे रहे थे थोड़े यूट्यूब पर बैठे, दंद पे कड़ आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं, उन्होंने कहा तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद खुश के मार। ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। पाकिस्तान वो कहते हैं खंड भारत का हिस्सा है, हर बच्चे के गले में खून। और सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं, चुमिया लेंगे तो गले लग, कहते हम भाई हैं। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। ये मुझे कहां से पता चला, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की। 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी चीमा साहब। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले। और आज पूरी दुनिया के मालिक वो है, 16 मिलियन लोग पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पान आए, 3 टाइम की रोटी खाना है। 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब कल उस आइलैंड के ऊपर, खार के जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारे गए। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये भी हमें बताया था कि 2500 के करीब जो हैं मरीन्स वो अब डिप्लॉय होने जा रहे हैं इस इलाके में। बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, वो भी एक अब सिलसिला शुरू हो गया है। अब जो खर्ग जजीरा है, ये ईरान इसको फॉरबिडन आइलैंड भी कहते हैं, और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 500 किलोमीटर के लगभग दूर है। ये खर्ग जो आइलैंड है, इससे 90 से 95% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है ना, वो यहाँ से होता है। तो इसकी अहमियत को आप ज़रा समझिए। अब मुझे जो लगता यही है कि कल जो अटैक किया गया है इस खर्ग पे, और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने ऑयल को निशाना नहीं बनाया क्योंकि सारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इधर ही है, हमने सिर्फ निशाना बनाया है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। अब इससे भी एक बात पड़ी, क्योंकि ईरान ने पहले धमकी दी हुई है ना कि अगर आपने कि हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो फिर आप खैर मनाइए, पूरे खलीजी इलाके में जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका को ये फिक्र लाक नहीं है। अमेरिका के अज़ाइम कुछ और हैं। पहले तो कह रहे थे ना कि हम रिजीम चेंज के लिए बूट ऑन द ग्राउंड चाहिए, वो तो अब मुमकिन नहीं लगता। अब मुझे लगता कुछ ये है कि अमेरिका का शायद डिज़ाइन ये है कि खर्ग जो जजीरा उस पर कब्जा कर ले।